स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से। तो समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2x² प्लस 3x माइनस 5 ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है। तो देखिए इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x यूज हुआ है। यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 2 है। ठीक है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 है। तो जो भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होता है उसे उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल यूज किया गया है 2 और 2 पे एक जगह पावर है 1 और एक जगह पावर है 2। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। वो क्या होगा, 2 होगा। क्लियर। ऐसे ही एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा मैंने 4x⁵ प्लस 3x प्लस 5 ये हो गया। चलिए आप यहाँ पे बदल लेते हैं, 2x³ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल यूज हुआ है और यहाँ पे x का पावर 5 है और यहाँ पे x का पावर 3 है। तो बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, 5 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 5। समझ में आया। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या बना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का डिफिनेशन आपका बन जाएगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको ऐसे लिखेंगे, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोग समझ भी लिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम क्या समझेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल को क्या कर सकते हैं, दो बेस पे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो होगा किसके बेस पे, टर्म के बेस पे। किसके बेस पे, टर्म के बेस पे। और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा डिग्री के बेस पे। किसके बेस पे, डिग्री के बेस पे। अब ध्यान से समझिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो टाइप्स के होते हैं, एक टर्म के बेस पे और एक डिग्री के बेस पे। अब देखिए टर्म के बेस पे कितने होते हैं। टर्म के बेस पे एक होता है आपका मोनोमियल। साथ में समझते चलेंगे कि मोनोमियल होता क्या है। ठीक है, टर्म के बेस पे एक होता है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कितना टर्म हो, एक ही टर्म हो, उसी को बोलेंगे मोनोमियल। एग्जाम्पल भी यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया 2x, ये क्या है, ये है मोनोमियल। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया 5x³, ये भी एक ही टर्म है तो ये भी मोनोमियल हो गया। अब यहाँ पे लिख दिया गया x⁻⁴, तो एक ही टर्म है तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। अब देखिए कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसे हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे एग्जांपल भी समझ लेते हैं यहाँ पे साथ में। यहाँ लिख दिया गया 2x + 1, इसमें दो टर्म हो गए। यहाँ पे चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5y³ + 6y, ये भी कितने टर्म हो गए, दो टर्म है इसमें, तो ये भी बाइनोमियल हो गया। समझ में आ गया। अब तीसरा हमारा जो होता है वो ट्राइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, 3 टर्म हो। जिसमें 3 टर्म हो उसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे इसको समझ लेते हैं 3x³ + 2x + 6, ये हो गया। ठीक है, और चौथा जो है क्वाड्रिनोमियल। कौन सा है, क्वाड्रिनोमियल। अगर देखिए किसी पॉलिनोमियल में 4 टर्म होते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। तो ये तो हो गया टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर। अब हम लोग समझेंगे डिग्री के बेस पे। तो समझते हैं डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। क्लियर। तो चलिए समझते हैं डिग्री के बेस पे, ठीक है, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 हो। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ पे डिग्री लिख देते हैं, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसी को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे समझते हैं यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल भी एक यहाँ पे ले लेते हैं 3x + 5। अब देखिए इसमें टर्म कितने हैं, दो टर्म है तो ये बाइनोमियल हुआ। लेकिन अब हम डिग्री के बेस पे सीख रहे हैं तो यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है।
एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 है। जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसी को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो। टर्म से यहाँ पे मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब है। अब डिग्री कितनी हो, जैसे यहाँ पे समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2x² + 5x + 3। अब देखिए इस वाले पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 3 है, यानी कि ये ट्राइनोमियल है। ठीक है। लेकिन अगर x का पावर देखें, यानी x का पावर यानी इसका डिग्री देखें, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं तो डिग्री कितनी है 2 है। अब बताया था आपको मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 2, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ये किस बेस पे है? डिग्री बेस पे। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमें लिख दिया यहाँ पे, एक और यहाँ पे लिखते हैं 3y² लिख दिया। अब देखिए इसमें तो एक ही टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया, लेकिन हमको टर्म से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। बस जो वेरिएबल यूज़ किया गया है उसका मैक्सिमम पावर कितना होना 2 होना चाहिए, यानी कि इस वेरिएबल का डिग्री कितना होना चाहिए 2। अगर किसी वेरिएबल का डिग्री 2 है तो हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। अब तीसरा देखते हैं हमारा। तीसरा हमारा जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो 3 हो, उसी को हम लोग बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल यहाँ समझते हैं। 4x³ + 2x² + x - 6। ठीक है। और एक लेते हैं x³ + 6x - 7। देखिए यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल आपको दिख रहा है इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 3, तो इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री भी 3 है, तो ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। लेकिन एक चीज़ और समझते हैं, इसमें कितने टर्म है? 4 टर्म है, तो ये क्वाड्रिनोमियल होगा, और इसमें 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल होगा और क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्लियर। तो ये समझ में आ गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।